हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल CGPSC CGF मूवीज पे। हम अर्जुना करंट अफेयर के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यानी इंडिया लेवल वाले करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। उसका ये अगला वीडियो है ना। इससे पहले हमने फुटबॉल वाले वर्ल्ड कप और डुरंड कप, सैफ कप, ये सभी को हमने एशियन फुटबॉल कप ये सब को कवर कर लिया है ना। आप पिछले वीडियो में अभी तक नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। इसके बाद हम आज चालू करेंगे आगे के करंट अफेयर्स को। ठीक दोस्तों दोस्तों बुक से पढ़ने का फ़ायदा आपको ये रहेगा कि आपको अगर अकेले बुक पढ़ने बोल दिए तो बहुत बोर लगता है। उसमें से सबसे मेन जो प्रॉब्लम आता है इसमें क्या पढ़ें क्या नहीं, और इतने कम दिनों में क्या पढ़ें क्या छोड़ें और कौन कौन से इम्पोर्टेंट है ना। तो ये सब चीज़ों को मैं कवर कराते जाऊँगा और साथ ही हर टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको कवर कराऊंगा, है ना। दोस्तों कई लोगों का रिक्वेस्ट आता है कि सर इसका MCQ वाला वीडियो बनाइए करके, लेकिन मैं कहूँगा कि MCQ में केवल 20 से 30 ही वीडियो MCQ ही बन पाएगा एक वीडियो में। तो उसके बजाय आप इस पूरे इसको देखेंगे वीडियो को तो आपको हर टॉपिक से किस प्रकार से MCQ बन सकते हैं और है ना, तो ऐसा कवर कराते जाऊँगा। तो हम इस एक ही वीडियो में हर टॉपिक से है ना, तो हम वीडियो देख लेंगे MCQ, तो कोई टॉपिक हमसे नहीं छूटेगा। हर टॉपिक से हम MCQ कवर करने का प्रयास करेंगे और कोई टॉपिक से MCQ बनने की जो संभावना रहेगा वो नहीं छूटेगा। ठीक है, तो हमने देख लिया था डुरंड कप विजेता आपका जो बेंगलुरु FC है और उप विजेता मुंबई सिटी FC है। FC मतलब होता है फुटबॉल क्लब। ठीक है, उसके बाद आयोजन स्थल देख लीजिए डुरंड कप है ना, ये वेस्ट बंगाल, असम और मणिपुर में होता है। उसके बाद ये एशियन फुटबॉल फेडरेशन भी है ना, देख लीजिए, ये एक बार देख लीजिए, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है एशियन फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, फिर आगे देखते हैं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल स्पर्धा। ये राष्ट्रीय स्तर पर है ना। पहला है टॉपिक जो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023, मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, इसको टिक लगा लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। खेलो इंडिया यूथ गेम है, यूथ गेम। उसके बाद ये आयोजन हुआ था 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 अभी होगा। 2023 की बात करें ना, 2023 तो 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023। कुल स्पर्धा होगा 27 और आयोजन स्थल जो है वो होगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसका आयोजन स्थल मध्य प्रदेश में। खेलो इंडिया में पहली बार वाटर स्पोर्ट्स को भी शामिल किया जा रहा है। कैनो, स्लैम, स्लैलम, क्याइंग, कैनोइंग और रोइंग जैसे नए खेलों को भी दूसरे सामान्य खेलों और स्वदेशी खेलों के साथ साथ मौजूद होंगे। तृतीय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023, ये कहाँ होगा? देखिए दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी गेम है लखनऊ में है और ये यूथ गेम है वो कहाँ होगा? मध्य प्रदेश में होगा। ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, है ना। कम से कम ये दोनों क्वेश्चन आप जरूर याद रखिए, इस साल तो कम से कम याद रखिए। 2023 में पूरा 2023 भर आप याद रखिए, हर एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम देंगे सब में ये आएगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम मध्य प्रदेश और यूनिवर्सिटी गेम बोलेगा तो लखनऊ। ठीक है, बस ये 2 क्वेश्चन याद रखिए। उसके बाद है राष्ट्रीय शीतकालीन खेल, है ना, नेशनल विंटर खेल गेम्स 2023, तो ये कहाँ होगा? देखिए शीतकालीन खेल है, शीतकालीन मतलब ठंडे जगह पे होगा, तो ठंडे जगह ओली उत्तराखंड। अब ये ओली को ऐसा याद रख लीजिए, ओले गिरते हैं है ना, कोई जगह जहाँ पे बर्फ़ के ओले गिरे तो वहाँ पे शीतकालीन रहेगा, ठंडा रहेगा, तो वहाँ शीतकालीन खेल होगा ओली उत्तराखंड में। उसके बाद है 36वां राष्ट्रीय खेल। 36वां राष्ट्रीय खेल का ये 2022 का है दोस्तों। 2022 का भी कहाँ हुआ? 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 में हुआ। आयोजन स्थल गुजरात में। कम से कम इसका आयोजन स्थल याद रखिएगा। इसका जो शुभंकर था सावज मतलब होता है सेब, है ना। गुजरात गिर राष्ट्रीय उद्यान वहाँ एशियाई सेब के लिए फेमस है, तो इसका जो शुभंकर था वो सावज सेब था। गान इसका जो एंथम था एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है अब दोस्तों इसमें से क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि 36वें राष्ट्रीय खेल में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाली टीम जो थी वो सर्विसेज की थी। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, ऐसा करके। और छत्तीसगढ़ का स्थान याद रखिएगा, ये 22वें नंबर पे था। और कुल पदक इसको जो मिले वो 13 पदक मिले छत्तीसगढ़ को। ठीक है, 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात में, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसका शुभंकर कौन था? सावज था। और इसमें पहला नंबर पे जो टीम था सर्विसेज, और छत्तीसगढ़ का स्थान 22वें नंबर पे, टोटल 13 मेडल के साथ। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। 4 सितंबर 2022 गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद स्थित ट्रांस स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेल के शुभंकर व गान का अनावरण किया। राष्ट्रीय खेल के शुभंकर को सावज नाम दिया गया है।
जिसका गुजराती शब्द में अर्थ सावक या सेब है। फिर है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न सम्मान है, मतलब खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। पूर्व में यह राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से सम्मान दिया जाता था, है ना, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कहीं पे आपको राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान पढ़ेंगे तो पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान ही था। फिर 6 अगस्त 2021 को सम्मान का नाम परिवर्तित करके मेजर ध्यानचंद, है ना, मेजर ध्यानचंद कौन है, भारत के हॉकी ओलंपियन है, मतलब हॉकी के जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। पूर्व नाम राजीव गांधी खेल रत्न क्षेत्र पिछले 4 वर्षों में, देखिए ध्यान दीजिए, पिछले 4 सालों में किसी खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु, है ना, ऐसा नहीं कि इस साल किसी ने कोई कप जीत लिया तो उनको दे दिया, नहीं, पिछले 4 सालों का इनका रिकॉर्ड देखा जाता है। पुरस्कृत राशि 25 लाख रुपये, और इस साल जो पुरस्कृत खिलाड़ी हैं वो है शरत कमल अंचत टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, ठीक है, शरत कमल अंचत टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, ये मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, 25 लाख रुपए। दोस्तों इसमें जितने मैंने टिक लगाया सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको किसको मिला, शरत कमल अंचत, किस खेल से संबंधित है, टेबल टेनिस। ठीक है दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार, है ना, अर्जुन पुरस्कार 2022 पिछले 4 सालों की अवधि में, देखिए इसमें भी पिछले 4 सालों की अवधि को देखा जा रहा है ना, पिछले 4 सालों की अवधि में खेलकूद और गेम्स में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु दिया जाता है। पुरस्कृत राशि कितना दिया जाता है, 15 लाख रुपये, है ना, 15 लाख रुपये अर्जुन पुरस्कार में, और 25 लाख रुपये, यानी 15 से 10 किस में बढ़ा है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न में, ठीक है, 15 और उसमें 25। खिलाड़ी का नाम टोटल कितने लोगों को दिया गया, ये देख लीजिए, टोटल 13, है ना, तो टोटल 25 लोगों को दिया गया है। ये सबसे पहले याद रखिए कि इस साल अर्जुन पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया, 25 लोगों को। और दोस्तों 25 लोगों में यही इम्पोर्टेंट है कि कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, बस आप इसको बिल्कुल करके जाइएगा, है ना, व्यापम हो या पीसी हो, कुछ भी हो, इसमें पूछ सकता है, चाहे आप एसएससी ही क्यों ना दिला रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उसमें भी ये सब पूछ सकता है कि कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है करके। तो देखिए एथलेटिक्स के 2 हैं, सुश्री सीमा पुनिया और एल्दोस पॉल, है ना, सीमा पुनिया एल्दोस पॉल किससे संबंधित है, एथलेटिक्स। अविनाश मुकुंद सबले भी एथलेटिक्स से हैं। उसके बाद लक्ष्य सेन और प्रणय एच एस बैडमिंटन से संबंधित है। अमित और निखत जवीन किससे संबंधित है, बॉक्सिंग से संबंधित है। सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी किससे संबंधित है, शतरंज से। और आर प्रज्ञानंदन भी शतरंज से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दीप गिवेश एक्का हॉकी से संबंधित है। और सुशीला देवी जो है वो जूडो से संबंधित है, ठीक है, सुशीला देवी किससे संबंधित है, जूडो से संबंधित है। सुश्री साक्षी कुमारी, तो साक्षी कुमारी किससे संबंधित है, कबड्डी से संबंधित है। उसके बाद है सुश्री नयन मोनी सेकिया किससे संबंधित है, लॉन बॉल से संबंधित है। दोस्तों ये याद रख लीजिएगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है एग्ज़ाम में, एग्जामिनर जानता है कि वो लोग स्टूडेंट है वो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाले को तो सब पढ़ के ही आएंगे करके, तो वो ना कुछ अलग सोचते हैं कि जो एकदम अलग टाइप के खेल है ना, उसको देता है, या जो अलग टाइप का नाम है ना, बाकी अधिकतर नाम लोग बाग सुनते रहते हैं तो उसको सबको याद रहता है, लक्ष्य सेन बैडमिंटन है करके, है ना, ये सब। लेकिन ये जो अलग टाइप का खेल और अलग टाइप का नाम होता है उसको एग्जामिनर पूछ देता है, तो याद रखिए सुश्री नयन मोनी सेकिया लॉन बॉल, ठीक है। इसको ट्रिक बना लीजिए, नयन मतलब आँख, अब आँख कैसा होता है, छोटा छोटा बॉल के जैसा होता है, लॉन बॉल, है ना। फिर है खिलाड़ी का नाम और क्या है, सागर कैलाश ओवलकर किससे संबंधित है, मलखम्ब से संबंधित है। मलखम्ब दोस्तों एक लकड़ी का पोल होता है, उसमें आपको चढ़ना होता है ना, और चढ़ के वो लोग कलाबाजी यहाँ दिखाते रहते हैं, ठीक है। फिर है सुश्री एला वेनिल निशानेबाजी और ओम प्रकाश मिथरवाल निशानेबाजी, तो इन दोनों को याद कर लीजिए दोस्तों, एला वेनिल निशानेबाजी, ओम प्रकाश मिथरवाल। और सुश्री शिविजा अकुला टेबल टेनिस। विकास ठाकुर दोस्तों भारोत्तोलन से संबंधित है। सुश्री अंशु किससे संबंधित है, कुश्ती। और सुश्री सविता किससे संबंधित है, कुश्ती। अंशु और सविता किससे संबंधित है, कुश्ती से। श्री परवीन
प्रवीण किससे संबंधित है? वुशु खेल से संबंधित है। सुश्री मानसी गिरीशचंद्र, मानसी गिरीशचंद्र किससे संबंधित है? पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। और तरुण ढिल्लो, तरुण ढिल्लो किससे संबंधित है? पैरा बैडमिंटन। और स्वप्निल संजय पाटिल, स्वप्निल संजय पाटिल किससे संबंधित है? पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। और जेवलिन अनिका जे, जेवलिन अनिका जे किससे संबंधित है? डीफ बैडमिंटन, है ना, डीफ बैडमिंटन ये संबंधित है। दोस्तों ये 25 लोग हैं जिनको क्या मिला है? अर्जुन पुरस्कार मिला है। इन 25 के 25 को आपको याद कैसे याद करना है? इनके खेल से संबंधित याद रखना है। ये नहीं पूछेगा इनमें से किसको अर्जुन अवार्ड मिला नहीं मिला, वो बोलेगा कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है बताइए करके। फिर है द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य दोस्तों नाम से समझ आता है, द्रोणाचार्य कौन थे? महाभारत काल में अर्जुन, है ना, युधिष्ठिर, भीम, है ना, दुर्योधन, सभी के क्या थे? गुरु थे, गुरुदेव थे, है ना, कोच थे एक टाइप से। तो अभी भी जो खेल कूद और गेम्स में देखिए, खेल कूद और गेम्स में लगातार उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सक्षम बनाने वाले कोचों को दिया जाता है ना। तो जो कोच रहते हैं उनको दिया जाते हैं। इसमें श्रेणी कुल 2 श्रेणी होता है, एक नियमित और एक लाइफ टाइम में अवार्ड दिया जाता है। द्रोणाचार्य अवार्ड 2 श्रेणी में दिया जाता है, एक नियमित श्रेणी और एक लाइफ टाइम श्रेणी में। इसमें पुरस्कृत राशि नियमित श्रेणी में 10 लाख और लाइफ टाइम श्रेणी में 15 लाख रुपए दिया जाता है। ठीक है, नियमित श्रेणी मतलब 10 लाख और लाइफ टाइम में 15 लाख दिया जाता है। तो ये देख लीजिए दोस्तों इस वर्ष कितने लोगों को मिला है ना, इनको देख लीजिए और इनके नाम याद कर लीजिएगा। इसमें नाम अगर उतने इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी आप एक बार पढ़ लीजिए, एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं रहता। ठीक है, मेन यही याद रखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल में कोच लोगों को दिया जाता है। कोच में 2 जन होते हैं, नियमित और लाइफ टाइम। नियमित में 10 लाख और लाइफ टाइम में 15 लाख। फिर एक खेल कूद और गेम्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 2022 के ध्यानचंद पुरस्कार। देखिए दोस्तों ध्यान ऊपर में जो हमने पढ़ा ना, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, वो अलग है, वो सबसे बड़ा पुरस्कार है। अब ये केवल ध्यानचंद पुरस्कार है ना, ये अलग है। तो क्षेत्र में वह खिलाड़ी जिन्होंने अपने प्रदर्शन से खेलों में योगदान दिया है और अपनी सेवानिवृत्ति के बाद खेल आयोजनों को बढ़ावा देने में योगदान जारी रखते हैं, उनको देता है। तो ये पुरस्कृत राशि इसमें 10 लाख रुपए हैं ना। सम्मानित खिलाड़ी संबंध खेल, तो ये जो ध्यानचंद पुरस्कार मिला है इनको मिला है। तो नाम से मतलब उनके खेल से संबंधित याद रख लीजिएगा, है ना, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद MKA ट्रॉफ़ी, है ना। तो ये जो होता है इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में समग्र शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दिया जाता है दोस्तों, देखिए, है ना, यूनिवर्सिटी को दिया जाता है। और पुरस्कृत राशि इसमें जो होता है 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए। पुरस्कृत गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, ठीक है, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। इसमें बस यही याद रख लीजिएगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो ट्रॉफ़ी है किस में दिया जाता है? इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में जो टॉप यूनिवर्सिटी रहता है। कितनी राशि? 15 लाख। और किसको मिला इस साल? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को। फिर है क्रिकेट। दोस्तों क्रिकेट के क्षेत्र में क्या क्या भी करंट में रहा, चर्चा में रहा, उसको पढ़ते हैं। तो 8वें नंबर का ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 हुआ, है ना। उसकी जो आयोजन तिथि कब? 16 अक्टूबर से 13 नवंबर 2022 को। ठीक है, मेंस T20 वर्ल्ड कप हुआ। मेजबान देश ऑस्ट्रेलिया में हुआ। कुल प्रतिभागी 16 टीम थे। विजेता टीम इंग्लैंड रहा, उप विजेता पाकिस्तान रहा। ठीक है, और इस वर्ल्ड कप में भारतीय कप्तान कौन थे? रोहित शर्मा थे। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। विजेता इंग्लैंड, उप विजेता पाकिस्तान, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है 8वां नंबर का T20 मेंस अवार्ड सैम करन को मिला, है ना। जो मेंस अवार्ड हुआ विनर उसके T20 के। अच्छा दोस्तों ये याद रखिए कौन से नंबर का वर्ल्ड कप था? 8वें नंबर का T20 वर्ल्ड कप था, है ना। शुरुआत इसकी हुई थी 2007 से भारत में, और पहला विजेता भी भारत ही रहा था। तो दोस्तों ये मैन ऑफ द मैच इसमें जो रहे थे वो है सैम करन इंग्लैंड के, और प्लेयर ऑफ द सीरीज़ भी सैम करन रहे इंग्लैंड के। दोस्तों हाल ही में ये भी ध्यान दीजिएगा, हाल ही में जो अभी IPL के लिए नीलामी हुआ तो उसमें सबसे ज़्यादा बोली जो लगा इन्हीं के लिए लगा, सैम करन के लिए। और ये किस देश से संबंधित है, किस टीम से संबंधित है? ये इंग्लैंड के टीम से संबंधित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है।
फिर सर्वाधिक रन जो बनाया इस वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने, सर्वाधिक विकेट लिया वानिंदु हसरंगा ने श्रीलंका के। ठीक है, ये चारों पॉइंट इम्पोर्टेंट है। फिर 14 नंबर का आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, है ना, मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये अंडर 19 वाला है ना, अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। आयोजन तिथि 14 जनवरी से 5 फरवरी। आयोजन स्थल वेस्ट इंडीज में हुआ, है ना। कुल प्रतिभागी टीम 16। फाइनल मैच विवियन रिचर्ड स्टेडियम एटिंगा वेस्ट इंडीज में हुआ। अब विजेता टीम भारत, जिसके कप्तान यश ढुल थे, और उप विजेता इंग्लैंड थी। ये आपको याद रखना है कि विजेता भारत थे, इसके कप्तान यश ढुल थे, और उप विजेता इंग्लैंड रहा। ठीक है, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ हुआ? वेस्ट इंडीज। कौन जीता? भारत। उप विजेता इंग्लैंड। भारत के कप्तान यश ढुल। फिर है पुरस्कृत खिलाड़ी राज बावा, है ना। इसमें जो ये जो अंडर 19 वर्ल्ड कप था 14 नंबर का, उसमें पुरस्कृत खिलाड़ी में मैन प्लेयर ऑफ द मैच, है ना, यानी कि मैन ऑफ द मैच भी बोल सकते हैं, ये थे राज बावा भारत के। आईसीसी मोस्ट वैल्यूएबल टीम कौन रहा? यश ढुल, भारतीय कप्तान। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट डेवाल्ड बेविस, दक्षिण अफ्रीका के। ठीक है, याद रखिए। फिर है महत्वपूर्ण तथ्य, आईसीसी द्वारा आयोजित अंडर 19 वर्ल्ड कप इस 2022 को भारतीय टीम ने जीत कर कुल 5 संस्करण में ऐतिहासिक विजय का रिकॉर्ड दर्ज किया है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि भारतीय टीम ने अभी तक कितने बार अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है? कुल 5 बार, है ना, रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा। फिर 12वें नंबर का आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 क्रिकेट प्रारूप वनडे मैच। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 में, है ना, वनडे क्रिकेट था। आयोजन तिथि 4 मार्च को, 4 मार्च से 3 अप्रैल। मेजबान देश न्यूजीलैंड में हुआ। विजेता देश ऑस्ट्रेलिया 7वां बार। उप विजेता इंग्लैंड रहा। कुल प्रतिभागी 8 टीम था। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ भी आपको क्या देखना है, कहाँ हुआ? न्यूजीलैंड। विजेता ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता इंग्लैंड। ये 3 चीज़ आपको याद रखना है। किस चीज़ के लिए? आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप। ये वनडे था, है ना, वनडे यानी 50-50 ओवर का, और T20 यानी 20-20 ओवर का होता है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है। फिर आईसीसी फर्स्ट आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, यानी जैसे अभी भारत ने जीता है अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप, वैसे ही ये महिलाओं का भी हुआ। ठीक है, आयोजन स्थल दक्षिण अफ्रीका में हुआ, और जनवरी 2023 में। महत्वपूर्ण तथ्य, अप्रैल 2022 दुबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट समिति आईसीसी की बोर्ड बैठक में प्रथम महिला विश्व कप के आयोजन संबंधी निर्णयों पर सहमति देने के बाद इस स्पर्धा की आधिकारिक घोषणा की गई। दोस्तों, इसमें आयोजन तिथि बस दिया है जनवरी 2023, और अभी इसके बारे में और डिटेल दिया नहीं है ना, तो हम इतना ही पढ़ते हैं। फिलहाल बस याद रखिए दक्षिण अफ्रीका में भी शायद प्रस्तावित है, होना है। उसके बाद है 8वां T20 महिला एशिया कप 2022। आयोजन तिथि 1 से 15 अक्टूबर 2022। मेजबान देश बांग्लादेश। देखिए T20 महिला एशिया कप, T20 महिला एशिया कप कहाँ हुआ? बांग्लादेश में हुआ। विजेता भारत रहा। उप विजेता श्रीलंका रहा। भारत की कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर थी। ठीक है, ये भी याद रखिए। उसके बाद है 8वां महिला एशिया कप अवार्ड विजेता। 8वां महिला एशिया कप अवार्ड में अभी जो हुआ, उसमें प्लेयर ऑफ द मैच रेणुका सिंह भारत के फाइनल में। प्लेयर ऑफ द सीरीज दीप्ति शर्मा भारत की। सर्वाधिक रन जो बनाए जेमिमा रोड्रिग्स भारत के। महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों, भारत अब तक महिला एशिया T20 का 7 बार विजेता रहा है, और 7वां महिला T20 एशिया कप 2018 का विजेता बांग्लादेश था। दोस्तों, इतने सारे स्पोर्ट्स हो गए, आप लोग काफ़ी कंफ्यूज भी हो गए होंगे कि किस, इतने सारा समझ तो आ जा रहा है, याद भी हो जा रहा है, लेकिन लंबे समय तक कैसे याद करें, है ना। दोस्तों, इसके लिए मैं टेक्निक बता देता हूँ कि आप क्या कीजिए, एक डब्बा बनाइए, है ना। डब्बा बना के सभी को एक करके लिखिए, ऐसा डब्बा बनाइए, है ना। डब्बा बना के क्या है, मेंस वाला, मेन वाला, है ना, वनडे और एशिया कप, ऐसा सभी को बनाइए डब्बा बना के, उसके सभी को लिखिए एक साथ। तो जैसे एक चार्ट बनाएंगे, चार्ट बनाने के बाद एक साथ जब लिखेंगे तो चीज़ें एक साथ लिखने से क्या होती है, काफ़ी क्लैरिटी आ जाता है, मतलब चीज़ों में अंतर आएगा, तो हाँ समझ आते जाएगा कि हाँ ये एशिया कप है, हाँ ये महिला एशिया कप है, मेंस एशिया कप है, ऐसा करके। तो ऐसा एक चार्ट बना के लिखिए तो समझ आएगा ये। फिर है 15 नंबर का पुरुष T20 एशिया कप 2022। आयोजन तिथि 27 अगस्त से 11 सितंबर 2022 को।
आयोजन स्थल UAE। देखिए दोस्तों, पुरुष एशिया कप है ना, महिला एशिया कप बांग्लादेश में हुआ, इसकी विजेता भारत थे। अब ये पुरुष T20 एशिया कप है, इसके आयोजन हुआ UAE में हुआ। इसमें कुल प्रतिभागी टीम 6 थे, विजेता टीम श्रीलंका और उप विजेता टीम पाकिस्तान। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है तीसरा नंबर का नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप 2022। देखिए, नेत्रहीनों का भी T20 वर्ल्ड कप होता है। आयोजन तिथि है ना, मेजबान देश भारत में हुआ। उसके बाद भागीदार टीम 6, विजेता टीम भारत था, इसके कप्तान अजय कुमार रेड्डी थे। उप विजेता बांग्लादेश, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है भी, युवराज सिंह। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है और आगामी एग्जाम में पूछा भी जाएगा कि तीसरे नंबर का जो भी नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप हुआ क्रिकेट, उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे, युवराज सिंह बने थे। T20 नेत्रहीन वर्ल्ड कप का आयोजन क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया KB के द्वारा किया गया था। आगामी चौथा नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, आगामी चौथा नंबर का नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप 2023 पाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। फिर है 15वें नंबर के IPL है ना, ये हुआ 2022 में जो अभी हुआ ये ना दोस्तों, इसका ये याद रखिए कौन से नंबर के, इसको बहुत पूछा जाता है। 2022 में हुआ वो 15वें नंबर का IPL था। 2023 में भी है ना, 23 में जो होगा वो 16वें नंबर का IPL होगा। ऐसा ट्रिक बना लीजिए दोस्तों, 3 का 2 गुना हुआ 6 और 1 का 2 गुना हुआ 2। ठीक है, 3 का 2 गुना 6 और 1 का 2 गुना 2, तो 2023 में जो होगा वो 16वां नंबर का IPL होगा। फिर है आयोजन स्थल भारत में ही होता है ना, ये इम्पोर्टेंट दोस्तों। अभी जो IPL हुआ 2022 में 15वें नंबर का, उसका टाइटल प्रायोजक कौन था, तो उसका टाइटल प्रायोजक टाटा था। कुल प्रतिभागी टीम दोस्तों ये भी याद रखिए 10 टीम थे, पहले 8 टीम होते थे, बट अभी नए 2 टीम शामिल होकर के 10 हुए। कौन कौन से नए, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जॉइंट्स। विजेता टीम इसके है ना, विजेता टीम इसके गुजरात टाइटंस, जिसके कप्तान हार्दिक पांड्या थे। उप विजेता टीम कौन रही, राजस्थान रॉयल, जिसके कप्तान संजू सैमसन थे। विजेता टीम गुजरात टाइटंस, कप्तान हार्दिक पांड्या। उप विजेता टीम राजस्थान रॉयल्स, कप्तान संजू सैमसन। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दोस्तों ऑरेंज कैप किसको मिला, जोस बटलर को सर्वाधिक रन हेतु। पर्पल कैप युजवेंद्र चहल को सर्वाधिक विकेट हेतु। दोस्तों ये पूरे सभी IMP पॉइंट है ना, आपको याद रखने हैं। फिर है उसके बाद आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय क्रिकेट स्पर्धा है ना, ये विजेता टीम मध्य प्रदेश, उप विजेता टीम मुंबई है ना, और 87वां रणजी ट्रॉफी है ना, ये रणजी ट्रॉफी का है। रणजी ट्रॉफी कौन जीता, मध्य प्रदेश, उप विजेता मुंबई। और विजय हजारे ट्रॉफी बोलेगा तो विजेता सौराष्ट्र और उप विजेता महाराष्ट्र। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में आयोजित फाइनल मैच में रिकॉर्ड 41 बार की विजेता मुंबई टीम को हराकर मध्य प्रदेश ने रणजी इतिहास में पहली बार ये सफलता अर्जित की है। अब क्योंकि पहली बार जीते हैं दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है। कौन जीता है, मध्य प्रदेश ने पहली बार जीता, किसको हरा के, मुंबई को। और मुंबई कितने बार जीता, 41 बार जीता है, क्या चीज़, रणजी ट्रॉफी को। और विजय हजारे ट्रॉफी कौन जीता इस बार, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र को हराकर। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा एकदम है ना। देखिए चेस वाला ये जो है ना, ये आगे देखते हैं, आगे बताऊंगा। चेस ओलंपिक जो हुआ अभी, चेस ओलंपियाड है ना, आयोजन तिथि 28 जुलाई से 9 अगस्त तक 2022। उद्घाटन नेहरू स्टेडियम इंडोर चेन्नई का। उद्घाटनकर्ता श्री नरेंद्र मोदी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री स्टालिन। ठीक है। मामल्लपुरम आयोजन स्थल कहाँ है, मामल्लपुरम महाबलीपुरम के वहाँ। और आयोजक कौन थे, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE के अखिल भारतीय शतरंज महासंघ AICF तमिलनाडु। कुल प्रतिभागी देश इसमें आए थे 187 देश है ना। कुल प्रतिभागी टीम, ओपन सेक्शन टीम में 188 और वुमेन सेक्शन टीम में 162। भारत से शामिल कुल खिलाड़ी व टीम, तो भारत से कुल 6 टीम थे। कुल खिलाड़ी बोले जाएगा तो 30। ओपन सेक्शन टीम में 3 टीम थे और वुमेन सेक्शन टीम में 3 टीम थे।
है ना। फिर यहाँ पे देखिए ओलंपियाड के में टीम में के ओलंपियाड में टीम के शामिल होने के नियम। यह ओलंपियाड 11 राउंड स्विस लीग इवेंट में आयोजित हुआ और भारत प्रत्येक टीम के कप्तान को नॉन प्लेइंग टीम की संरचना निर्धारित करनी होती है। भारत की ओर से कुल 6 टीम, है ना, 3 ओपन और 3 वुमेन से कुल 30 खिलाड़ियों ने भाग लिया। भारत के प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी शामिल थे, जिसमें प्रत्येक राउंड में 4 खिलाड़ी चेस बोर्ड में खेले। नियमानुसार मेजबान देश 2 टीम को मैदान में उतार सकता था, लेकिन भारत द्वारा इस ओलंपियाड में एक अतिरिक्त टीम को शामिल किया गया क्योंकि हमारे टीम की कुल संख्या विषम थी। दोस्तों इसमें उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें बस यही याद रखिएगा कहाँ हुआ, है ना, चेन्नई में हुआ चेस ओलंपियाड है। और इसका शुभंकर कौन था? थम्बी। ये जो आप घोड़ा देख रहे हैं ना, घोड़े का स्ट्रक्चर है ना, चेस में होता है, चेस में ये घोड़े का स्ट्रक्चर होता है ना। तो उसका नाम शुभंकर क्या था? थम्बी था। ये 44वें नंबर का चेस ओलंपियाड था। अब इस थम्बी का अर्थ क्या होता है? छोटा भाई, ठीक है। उसके बाद उसी चेस में अगर देखना ही है तो ये देख लीजिएगा, पहला नंबर कौन सा आया? उज़्बेकिस्तान, है ना। दूसरे नंबर पे आर्मेनिया, तीसरे नंबर पे भारत आया। और महिला टीम में पहले नंबर पे यूक्रेन आया, दूसरे नंबर पे जॉर्जिया आया और तीसरे नंबर पे भारत। मतलब देखिए दोस्तों, भारत जो है ओपन सेक्शन में भी तीसरे और महिला वाले में भी तीसरे नंबर पे आया। और पहला इधर ओपन सेक्शन में उज़्बेकिस्तान और महिला वाले में यूक्रेन आया। फिर व्यक्तिगत पुरस्कार। ओलंपियाड में खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन रेटिंग के आधार पर अलग से स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक से सम्मानित किया जाता है। चेन्नई शतरंज ओलंपियाड 2022 में भारत के 2 खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक, 1 खिलाड़ी को रजत और 4 खिलाड़ियों को कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। स्वर्ण पदक, ये इसको बस देख लीजिएगा। स्वर्ण पदक गुकेश डी और निहाल सरीन। रजत पदक अर्जुन एरिगैसी। कांस्य पदक आर प्रज्ञानंद, आर वैशाली, दिव्या देशमुख, तानिया सचदेव। दल श्रेणी पुरस्कार, टीम अवार्ड, है ना, ये भी देख लीजिएगा। उज़्बेकिस्तान के और यूक्रेन का भी इंडिया के मिला। फिर है 55वां नंबर का बील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव। आयोजन तिथि 10 से 22 जुलाई 2022। आयोजन स्थल बील स्विट्जरलैंड में है, इसलिए इसका नाम बील शतरंज पड़ा। इसमें ग्रैंड मास्टर ट्रायथलॉन श्रेणी में भारत के डी मुकेश को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। शूटिंग में ISSF राइफल पिस्टल विश्व चैंपियनशिप 2022। आयोजन स्थल काहिरा, मिस्र। आयोजन तिथि अक्टूबर 2022, है ना। प्रथम स्थान चीन और भारत का स्थान सेकंड नंबर पे रहा। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये शूटिंग है ना, ये देखिए शूटिंग वाला एक फ़ोटो बना है, वो तो राइफल पिस्टल वर्ल्ड चैम्पियनशिप, है ना, विश्व चैम्पियनशिप था ये। तो इसमें कहाँ हुआ ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पे कौन आया? चीन आया, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरे नंबर पे हमारा भारत आया, ये इंपॉर्टेंट है। फिर है ईशा सिंह, 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक के साथ भारतीय निशानेबाज बनकर उभरी, है ना। कौन? ईशा सिंह 3 गोल्ड और 1 रजत के साथ भारतीय निशानेबाज बन के उभरी। 18 वर्षीय रुद्राक्ष पाटिल ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण जीतकर इस प्रतियोगिता में पहला कोटा स्थान हासिल किया। रुद्राक्ष पाटिल ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा, तेजस्विनी सावंत, मानवजीत सिंह संधू, ओम प्रकाश मिथरवाल और अंकुर मित्तर के बाद केवल 6वें निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप बने हैं। तो दोस्तों ये रुद्राक्ष पाटिल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको 2 ही नाम याद रखने हैं, ईशा सिंह और रुद्राक्ष पाटिल, 2 नाम याद रखिए। फिर है ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप 2022। आयोजन तिथि 26 फरवरी से 8 मार्च 2022, है ना। आयोजन स्थल कायरो, कैपिटल ऑफ इजिप्ट। श्रेणी राइफल, शीर्ष स्थान भारत आया प्रथम। और भारत को कितने मेडल मिले? 7 गोल्ड, 2 4, है ना, 7 टोटल 7 पदक मिले हैं, जिसमें 4 गोल्ड, 2 रजत, 1 कांस्य है, ठीक है। ये भी वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप है, सेम चीज़। फिर है ये देख सकते हैं आप, तो इसमें से ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना, इसमें बस यही नाम याद रखना कि ये सौरभ चौधरी, अनीस भानवाला, ईशा सिंह, राही सरनोबत, है ना, ये सब जो नाम है किस खेल से संबंधित है, बस यही पूछेगा। तो जितने नाम दिख रहे हैं आप याद रख ले कि ये सब शूटिंग या पिस्टल से संबंधित है। फिर है ISSF पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप चैंपियनशिप।
तो इसमें आयोजन तिथि जून 2022, आयोजन स्थल चटरॉक्स। भारत को प्राप्त पदक 8 पदक मिले भारत को। यह वर्ल्ड कप टूर्नामेंट वर्ष 2024 पैरालंपिक के लिए क्वालिफाइंग स्पर्धा है। अवनी लेखरा भारतीय निशानेबाज है। भारत के अवनी लेखरा ने इस स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक हासिल किया। इससे पूर्व टोक्यो ओलंपिक ग्रीष्मकालीन स्पर्धा में अवनी लेखरा ने 2 पदक जीत चुकी है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या बोल रहे हैं, पैराशूटिंग मतलब जो विकलांग होते हैं ना, दिव्यांगजन, उनके लिए जो भी खेल आयोजित होता है उसको पैरा बोलते हैं ना। तो ये पैराशूटिंग वर्ल्ड कप हुआ चैम्पियनशिप, उसमें भारत को कितने पदक मिले, 8 पदक। कहाँ हुआ, ये फ्रांस में हुआ। अब सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना है वो अवनी लेखरा, याद रखिएगा अवनी लेखरा ने इस स्पर्धा में 2 गोल्ड जीते। और मालूम होना चाहिए आपको कि इससे पहले भी टोक्यो के पैरालंपिक में अभी हाल ही में अवनी लेखरा ने 2 पदक जीते थे, गोल्ड 1 कांस्य। फिर है उसके बाद हॉकी, 10वां सुल्तान ऑफ जोहोर कप, हॉकी से संबंधित। आयोजन स्थल 22 से 29 अक्टूबर 2022 है ना। फिर है स्थल जोहोर बाहरू मलेशिया। दोस्तों ये जो सुल्तान जोहोर कप है ना, सुल्तान ऑफ जोहोर कप, तो उसका नाम ही क्यों पड़े, जोहोर में होता है करके। और ये हमेशा याद रखिए मलेशिया में ही होता है, हमेशा मलेशिया। तो इसको कई बार पूछा जाता है कि सुल्तान जोहोर कप किस खेल से संबंधित है, हॉकी, और कहाँ होता है, मलेशिया। इसमें कुल टीम 6 थे, विजेता टीम भारत, उपविजेता टीम ऑस्ट्रेलिया, है ना। क्या विजेता टीम भारत, उपविजेता टीम ऑस्ट्रेलिया था। FIH हॉकी अवार्ड 2021-22, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व स्तर पर हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के लिए वर्ष 2022 में वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा हुई। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व स्तर पर हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के लिए वर्ष 2022 में वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा हुई। तो देखिए दोस्तों, इसमें ध्यान दीजिए, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष में जो है हमारे हरमनप्रीत सिंह को मिला, भारतीय टीम के कप्तान थे। महिला में फेलिस एल्बर्स को मिला, नीदरलैंड के हैं ये। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड जो मिला वो PR सिबजेस को मिला, और महिला में सविता पुनिया। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, दोनों में हमारे भारत देश के लोगों को मिला है। उदयीमान खिलाड़ी है ना, उदयीमान खिलाड़ी जो अभी मतलब अच्छे उभर के आए हैं वैसा वाले खिलाड़ी, तिमोथी क्लेमेट फ्रांस के पुरुष में मिला, और महिला वर्ग में मुमताज़ खान को मिला है। सर्वश्रेष्ठ कोच की जो पुरुष में मिला है वो ग्राहम रीड को मिला है, और महिला में योनेके शॉपमैन को मिला है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। फिर है उसके बाद FIH हॉकी वर्ल्ड कप, अभी हाल ही में फीफा है ना, ये जो हॉकी फीफा बोलता हूँ सॉरी, ये इंटरनेशनल हॉकी पुरुष वाला वर्ल्ड कप है, वो 2023 में हो रहा है भुवनेश्वर उड़ीसा में। और दोस्तों 2026 में ये महिला वाला हॉकी वर्ल्ड कप होगा, वो कहाँ होगा, बेल्जियम और नीदरलैंड में। तो ये दोस्तों ये बहुत ज़्यादा IMP है, ठीक है, याद रखिएगा। और भुवनेश्वर वाला भी चल रहा है, और 2026 में महिला वाला होगा वो बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। फिर है दोस्तों रेसलिंग मतलब कि कुश्ती वाला चैम्पियनशिप। ये देखिए फ़ोटो में आप दिख रहे हैं, 2 लोग कुश्ती खेल रहे हैं, ठीक है। तो अंडर 23 वर्ल्ड कुश्ती चैम्पियनशिप 2023, अंडर 23 वर्ल्ड कुश्ती चैम्पियनशिप 2022, आयोजन स्थल पोंटे वेंड्रा स्पेन। कहाँ होगा ये, स्पेन में हुआ। कब हुआ, 17 से 23 अक्टूबर 2022। भारत को कितने पदक मिले, 6 पदक मिले हैं, ठीक है। और भारतीय स्वर्ण पदक विजेता अगन सहरावत। तो दोस्तों एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि अगन सहरावत किस खेल से संबंधित है, तो यह है दोस्तों कुश्ती चैम्पियनशिप से संबंधित है। एशियाई अंडर 20 कुश्ती चैम्पियनशिप 2022, आयोजन तिथि जुलाई 2022, आयोजन स्थल मनामा बहरीन, ठीक है। फिर दोस्तों भारतीय प्रदर्शन, कुल पदक भारत को मिला 22। फ्री स्टाइल स्पर्धा में 2nd स्थान पर रहा महिला पुरुष में, और ग्रीको रोमन में 5वां स्थान पुरुष वाले रहे। अब है अंडर 45वां अंडर 20 विश्व कुश्ती चैम्पियनशिप 2022, आयोजन तिथि अगस्त, आयोजन स्थल सोफिया बुल्गारिया में हुआ। भारतीय उपलब्धि क्या है इसमें, कुल पदक 16, और पदक तालिका में 5वां स्थान रहा भारत का। फिर हरियाणा, भारत की 17 वर्षीय महिला कुश्तीबाज अंतिम पंघाल ने स्वर्ण पदक हासिल किया है।
है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अंतिम पंघाल ने स्वर्ण पदक हासिल किया किस में, है ना, ये अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। और अंतिम पंघाल ने 53 किलोग्राम भार वर्ग के महिला फ्री स्टाइल फाइनल में कजाकिस्तान की अस्तजलीन सागायेवा को 8-0 से हराया। अंडर 20 कुश्ती में विश्व चैंपियनशिप बनने वाली प्रथम भारतीय महिला है, ठीक है। तो क्योंकि अंडर 20 में प्रथम महिला चैंपियन है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अंतिम पंघाल। बैडमिंटन दोस्तों आप लोग खेलते ही होंगे, है ना। बैडमिंटन तो BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप। देखिए दोस्तों, इसमें पैरा शब्द आया, मैंने कई बार बताया कि इससे पहले ही बताया, पैरा आया मतलब आप लोग समझ जाएगा कि ये दिव्यांगजनों का स्पोर्ट्स हो रहा है करके। आयोजन स्थल टोक्यो जापान में पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप हुआ। आयोजन स्थल 1 से 6 नवंबर 2022 को। प्रमोद भगत और मनीषा रामदास ने BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में देश को 2 स्वर्ण पदक दिलाए। इस चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 2 रजत और 12 कांस्य पदक जीते, ठीक है। ये कहाँ हुआ, टोक्यो जापान में हुआ। और प्रमोद भगत और मनीषा रामदास नाम याद रख लीजिएगा, बस इतना ही याद रखिए। कहाँ हुआ, टोक्यो जापान में। और किसने जीता, प्रमोद भगत और मनीषा रामदास ने। फिर है 27वां नंबर का BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो ये भी टोक्यो जापान में हुआ, है ना। इसका आयोजक संस्था था विश्व बैडमिंटन महासंघ। देखिए दोस्तों, दोनों लगभग वही है ना। इसमें बस अंतर ये है कि ऊपर वाला पैरा है यानी दिव्यांगजनों का था, और ये नॉर्मल लोगों का था। तो ये दोनों का आयोजन स्थल सेम है, टोक्यो जापान में, ठीक है। आप बस नाम याद रख लीजिएगा खिलाड़ी के, प्रमोद और मनीषा रामदास पैरा वाले में है। भारतीय उपलब्धि है ना, ये जो नॉर्मल लोगों का था विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और कौन थे, सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी। ये पुरुष युगल श्रेणी में है, मतलब युगल श्रेणी यानी मिश्रित 2 जन एक साथ ग्रुप में खेलते हैं, वैसा वाला। सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी, है ना। फिर है थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट। थाईलैंड में जो पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ उसमें ध्यान दीजिएगा, ये हुआ पटाया थाईलैंड में, ठीक है। पटाया थाईलैंड में हुआ। भारतीय प्रदर्शन 17 पदक मिले। स्वर्ण विजेता देखिए प्रमोद भगत, ऊपर में अभी हमने इन्होंने जापान में भी जीता है। देखिए प्रमोद भगत और ये मनीषा रामदास, ये दोनों जापान में भी जो पैरा बैडमिंटन हो उसमें भी जीता है, ठीक है। यहाँ भी जीता इन्होंने। और प्रमोद भगत और सुकांत कदम ये युगल में जीते हैं। और नित्यश्री और मनदीप कौर, है ना, ये महिला एकल में भी जीते हैं। मनीषा रामदास महिला एकल में। तो नाम याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर है 32वां नंबर का BWF थॉमस कप 2022। दोस्तों आयोजन स्थल इसका नाथम्बुरी बैंकॉक में हुआ, है ना। थॉमस कप कहाँ होता है, बैंकॉक में हुआ। दोस्तों थॉमस कप ये भी बैडमिंटन से संबंधित है ना। और ध्यान दीजिएगा, इसमें केवल मेल लोगों का ही होता है, ये केवल मेल खिलाड़ियों का होते हैं थॉमस कप बैडमिंटन, है ना। इसमें विजेता टीम रहा भारत। और भारत के नेतृत्व करते कौन थे, श्रीकांत यानी किदाम्बी श्रीकांत, जो स्पोर्ट्स मैन है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट कप है ना, ये थॉमस कप। तो देखिए पदक, स्वर्ण पदक जीता भारत, रजत पदक मिला यानी सेकेंड नंबर पे इंडोनेशिया, और कांस्य पदक जीता डेनमार्क और जापान, दोनों ने, ठीक है, याद रखिएगा। फिर है भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों का सुनहरा प्रदर्शन। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों का सुनहरा प्रदर्शन देखते हैं। भारतीय विजेता लक्ष्य सेन पुरुष एकल में, वही जो अभी हमने पढ़ा वहीं का है ये। और पुरुष एकल में किदाम्बी श्रीकांत। पुरुष युगल में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, है ना। ये जो हमने अभी पढ़ा थॉमस कप उसी का ही है। भारत ने फाइनल में इंडोनेशिया की टीम को 3-0 से हराकर 73 साल में पहली बार यह स्पर्धा जीती है। इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा सफल बार है जो 14 बार यह कप जीता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार बना है और आगामी एग्ज़ाम में बनेगा भी, कि अभी जो थॉमस कप हुआ है ना, भारत ने कौन जीता, भारत जीता है। किसको हरा के जीता, इंडोनेशिया को। और लगभग 73 साल में पहली बार ये स्पर्धा जीता भारत ने, है ना। भारत के लिए ये स्पर्धा जीतने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहे हमारे ये स्पोर्ट्स पर्सन है ना, जो है हीरो बन के हमारे सामने आए।
तो याद रखिएगा। फिर है टेनिस। दोस्तों ये टेनिस प्रतियोगिता जो ग्रैंड स्लैम जो टेनिस का होता है ना, ये मतलब ऐसा है कि हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है इस टॉपिक से क्वेश्चन, है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो इसका क्रम पूछ दिया जाता है। तो क्रम ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन, फिर यूएस ओपन, ये क्रम है उसका। और ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है जनवरी में, फ्रेंच ओपन होता है मई जून में, विंबलडन होता है जून जुलाई में, और यूएस ओपन होता है अगस्त सितंबर में। ठीक है, सबसे लास्ट यूएस ओपन। फिर है इसका जगह भी पूछता है। मेलबर्न पार्क ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पार्क में होता है। फ्रेंच ओपन पेरिस फ्रांस में होगा। विंबलडन लंदन में होता है। और यूएस ओपन न्यूयॉर्क में होता है। पुरुष विजेता ऑस्ट्रेलिया ओपन कौन जीता है? राफेल नडाल। ये किस देश के खिलाड़ी हैं, इसको भी पूछा जाता है। तो ये स्पेन के खिलाड़ी हैं। फ्रेंच ओपन जो जीता है राफेल नडाल, ये है ना, दोनों ऑस्ट्रेलिया फ्रेंच ओपन दोनों कौन जीते हैं? राफेल नडाल। फिर है विंबलडन जो जीता नोवाक जोकोविच ने जीता है। और यूएस ओपन कार्लोस अल्कारेज ने जीता है। ठीक है, कार्लोस अल्कारेज भी स्पेन के खिलाड़ी हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए, तीनों स्पेन के खिलाड़ी ने जीता। और नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी है, ये विंबलडन जीते हैं। फिर महिला एकल में भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, महिला एकल एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया के हैं। ये कौन? ऑस्ट्रेलिया ओपन। देखिए, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाड़ी ने जीता है। अब नाम भी ए से आता है, ऑस्ट्रेलिया, एशले बार्टी। फिर है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन को ईगा स्विटेक ने जीता, पोलैंड के खिलाड़ी हैं ये। विंबलडन ओपन एलेना रैबाकिना ने जीता है, कजाकिस्तान की है। और यूएस ओपन दोस्तों, यूएस ओपन ईगा स्विटेक ने जीता है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो डिब्बा है ना। मैं ऐसे ही डिब्बा बना के याद करने की बात कर रहा था। ऊपर में आपको जो बताया, जितने भी सेम स्पोर्ट्स हैं ना, एक ही स्पोर्ट्स में अलग अलग कप होते हैं। जैसे क्रिकेट में हो गया, बैडमिंटन में हो गया, कुश्ती में हो गया, तो एक ही खेल में अलग अलग स्पोर्ट्स होते हैं। उसको ऐसे ही डिब्बा बना के आप याद किया करिए, तो जल्दी याद होने का संभावना रहता है। ठीक है तो सभी चीज़ों को आप याद करिएगा। आगे बढ़ते हैं। जो अदर गेम्स हैं, है ना, और कुछ और गेम्स है। तो है 8वां नंबर का विश्व कैरम चैम्पियनशिप। 8वें नंबर का विश्व कैरम चैम्पियनशिप कहाँ हुआ? लंगकावी, मलेशिया में। भारतीय खिलाड़ियों ने श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए पुरुष व महिला वर्ग के खिताब हासिल किए। पुरुष वर्ग के फाइनल में भारत द्वारा श्रीलंका को हराया, है ना। और महिला वर्ग के फाइनल में भारत द्वारा अमेरिका को हराया। दोस्तों पुरुष और महिला वर्ग दोनों ने हमारे भारत तरफ से जीत हासिल की है विश्व कैरम चैम्पियनशिप में। कहाँ हुआ ये? लंगकावी, मलेशिया में। खिलाड़ी को प्राप्त पदक। रश्मि कुमारी ने महिला वर्ग की 3 खेल श्रेणी में 3 पदक जीते। और वहीं पे संदीप दुबे ने पुरुषों के एकल खिताब में जीत दर्ज की। वर्ल्ड जूनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। भारत ने वर्ल्ड जूनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। टीम का यह इस इवेंट में लगातार दूसरा मेडल है। इससे पहले 2021 में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद है एशियन एलाइट बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2022। मेज़बान देश अम्मान, जॉर्डन, है ना। आयोजन तिथि 1 से 12 नवंबर 2022। भारत को प्राप्त पदक 12। ठीक है, इसमें बस यही याद रख लीजिएगा कहाँ हुआ? अम्मान, जॉर्डन में हुआ। भारत को कितने पदक मिले? 12 पदक, है ना। एशियन एलाइट बॉक्सिंग चैम्पियनशिप। उसके बाद है ये लवनीना बोरगोहेन, है ना। इसमें बस यही याद रख लीजिएगा किस खेल से संबंधित है, ऐसे ही पूछेगा इसमें। स्वीटी बोरा, परवीन हुड्डा, अल्फिया पठान। ठीक है, ये सब बॉक्सिंग से संबंधित हैं। उसके बाद है दोस्तों, ये देखिए बर्मिंघम 2022 में क्या हुआ था? राष्ट्रमंडल खेल हुआ था। तो राष्ट्रमंडल खेल का ये जो पेरी द बुल, ये मस्कट है ना, ये मस्कट शुभंकर बोला जाता है। पेरी द बुल यही है। उसके बाद है दोस्तों, ये देख लीजिए राष्ट्रमंडल खेल में क्या हुआ। कुल प्रतिभागी 12 राष्ट्रमंडल देश थे। कुल एथलीट 5054। आदर्श वाक्य क्या था? शेयर द ड्रीम। राष्ट्रमंडल खेल विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। इंडिया कॉमनवेल्थ गेम्स, है ना। इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने पदक जीते? टोटल 61 पदक जीते। 22, 16, 23। 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज मेडल।
तो इस प्रकार से टोटल 61 पदक जीते। पदक तालिका में दोस्तों भारत का राष्ट्रमंडल खेलों में कौन सा नंबर था? चौथे नंबर पे था। ठीक है, 61 पदक के साथ। फिर है अच्छा, इसमें भारत अगर चौथे में था तो पहले नंबर में कौन था? ऑस्ट्रेलिया। ये याद रखिए, पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा कनाडा, और चौथा भारत और पाँचवा न्यूजीलैंड है। इंडियाज़ परफॉर्मेंस है ना बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स दोस्तों ये राष्ट्रमंडल को ही कॉमनवेल्थ बोले जाते हैं इंग्लिश में। ठीक है, फिर है भारत चौथा में था, और इसमें उतना डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं, बस वही पदक याद रख लीजिएगा भारत को कितने कितने पदक मिले हैं। फिर है दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल का भी थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। आयोजन 28 जुलाई 2022 को और समापन समारोह 8 अगस्त को। आयोजन उद्घाटन में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? मनप्रीत सिंह व पीवी सिंधु, और समापन समारोह में निखत जरीन व शरत अंचत शरत कमल। ठीक है दोस्तों, ये अंचत शरत कमल वही हैं जिन्हें क्या मिला अभी? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। सबसे शुरू में हमने पढ़ा आज। ठीक है, भारतीय ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह व पीवी सिंधु, और समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? निखत जरीन व अंचत शरत कमल। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों अब जो बनेगा वो आगामी 23वां राष्ट्रमंडल खेल है ना। आगामी 23वां नंबर का राष्ट्रमंडल खेल 17 से 29 मार्च 2026 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में होगा। अभी कहाँ हुआ दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल है ना? अभी कहाँ हुआ हमने पढ़ा, ये ऊपर में देखिए बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ। ठीक है, अब कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा 2026 में। फिर है दोस्तों महत्वपूर्ण तथ्य, इसका देख लेते हैं कि इस कॉमनवेल्थ गेम में क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य रहे। सबसे पहले मीराबाई चानू। मीराबाई चानू कौन से खेल से संबंधित है? वेट लिफ्टर से संबंधित है। इन्होंने बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत की लॉन बाउल्स महिला टीम ने पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है और देश को गौरवान्वित किया है। ठीक है, देखिए भारत का पहला पदक अगर बोला जाए तो मीराबाई चानू ने जीता है। ठीक है, क्या जीता? पहला स्वर्ण पदक जीता। और महिला लॉन बाउल्स महिला टीम ने भी पहली बार गेम्स कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीते हैं। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी अंचता शरत कमल ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में शानदार प्रदर्शन करके 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। कॉमनवेल्थ ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2022 में भारत की डोटा 2 टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीता। पहली बार आयोजित हुई इस चैंपियनशिप की मेजबानी इंग्लैंड की बर्मिंघम शहर ने की थी। जसपाल राणा राष्ट्रमंडल खेलों में 15 पदक जीतकर अब तक के सबसे सफल भारतीय एथलीट हैं। ठीक है, और पहलवान राशिद अनवर राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। इन्होंने वर्ष 1934 में 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। और महान धावक मिल्खा सिंह राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय एथलीट हैं। इन्होंने कार्डिफ 1958 में पुरुषों की 440 यार्ड इवेंट में पहला स्थान हासिल किया था। 2026 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में रेसलिंग को बाहर कर दिया गया है। इससे भारत को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि भारत के अधिकतर खिलाड़ी रेसलिंग से ही पदक लाते हैं। फिर इस साल बर्मिंघम गेम्स में भारत ने रेसलिंग में 6 गोल्ड सहित 12 मेडल जीते थे। देखिए दोस्तों काफ़ी नुकसान होगा भारत को जब 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स में रेसलिंग ही नहीं रहेगा। वही 1934 से अभी तक भारत इस खेल में 49 गोल्ड सहित 114 मेडल जीत चुका है। ठीक है, फिर है बर्मिंघम 2022 से बाहर किए गए शूटिंग की 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में वापसी हो जाएगी। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के कुल 564 मेडल्स हैं, जिसमें से 135 शूटिंग से आए हैं। बर्मिंघम गेम्स में T20 क्रिकेट की वापसी हुई थी, जिसको 2026 में भी बरकरार रखा गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन CGF और कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया ने विक्टोरिया 2026 गेम्स के लिए खेल कार्यक्रम की घोषणा की है। दोस्तों ये पॉइंट लिखे हैं है ना, ये सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए वाले पॉइंट हैं, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा है ना। फिर है चर्चित खिलाड़ी MC मैरी कॉम अभी क्यों चर्चा में है? भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने एथलीट आयोग के 6 बार की विश्व मुक्केबाजी
6 बार की विश्व मुक्केबाजी चैंपियन MC मैरी कॉम को अध्यक्ष पद हेतु चुना है? दिलीप तिर्की। दिलीप तिर्की दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आपके पूछे जाने की बहुत संभावना है। 23 सितंबर 2022 में हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया। दिलीप तिर्की पूर्व में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रह चुके हैं एवं 3 बार के 3 ओलंपिक आयोजन में भारत की ओर से हॉकी टीम के सदस्य भी रह चुके हैं। ठीक है, दिलीप तिर्की इनको हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। फिर रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी क्या बने हैं अभी? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नवीनतम अध्यक्ष चुने गए हैं। BCCI के 36वें राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्होंने पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली का स्थान प्राप्त किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। कौन से नंबर के? 36वें नंबर के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने BCCI के। फिर PT उषा। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी गई है। PT उषा प्रथम महिला। देखिए दोस्तों अभी तक कोई महिला नहीं बनी थी, PT उषा बनी है। पायोली एक्सप्रेस वह उड़न परी के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों एग्जाम में आ जाएगा, पायोली एक्सप्रेस किसे कहा जाता है? तो पायोली एक्सप्रेस PT उषा को कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये वहाँ के है ना पायोली नामक क्षेत्र से संबंध रखती हैं। उड़न परी के नाम से प्रसिद्ध भारतीय एथलीट PT उषा को अध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुना गया है। PT उषा की नियुक्ति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एथलेटिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। अब 1960 के बाद यह दूसरा अवसर है जब कोई खिलाड़ी ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बना है। महाराजा यादव वीर सिंह क्रिकेट संबंधित है, वो भारतीय ओलंपिक संघ में अध्यक्ष पद हेतु 1960 में चुने गए प्रथम खिलाड़ी थे। ठीक है, तो याद रखिए इसमें से क्वेश्चन यही बनेगा कि PT उषा इस पद पर आने वाली पहली खिलाड़ी है बोल देगा, लेकिन नहीं, ये पहली खिलाड़ी नहीं बल्कि दूसरी खिलाड़ी है ये। ठीक है, एग्जामिनर ऐसे ही घुमाने वाला क्वेश्चन खोजते रहते हैं। और इनको पायोली एक्सप्रेस बोला जाता है और ये भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। और खिलाड़ी में बोलेगा तो दूसरे नंबर के खिलाड़ी अध्यक्ष हैं। फिर है अंचता शरत कमल। अंचता शरत कमल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला। भारत के टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं ये। किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से। इनको अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग का सदस्य है ना, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग का सदस्य नवंबर 2022 में बनाया गया। यह प्रथम भारतीय हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ में यह अवसर प्राप्त हुआ है। नीरज चोपड़ा। भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, पहले भारतीय बोलेगा मतलब MP क्वेश्चन है। क्या जीते इन्होंने? डायमंड लीग ट्रॉफी जीता है। नीरज चोपड़ा किस खेल संबंधित है? जेवलिन थ्रोअर से। 24 वर्षीय नीरज ने इतिहास रचते हुए स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में 88.44 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ डायमंड लीग फाइनल जीता है। कितना मीटर थ्रो फेंका दोस्तों? ये 88.44। देखिए 44 दूनी 88, ऐसा ट्रिक बना लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था अभी जो हमने पढ़े हैं पिछले 1-2 पेज में। D मुकेश। भारत के 16 साल के ग्रैंड मास्टर D मुकेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विश्व नंबर 1 खिलाड़ी नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को हरा के बड़ा उलटफेर कर दिया। भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्व चैंपियनशिप को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। दोस्तों ये D मुकेश लिखे, कई जगह D गुकेश भी नाम आता है। ठीक है, तो आप लोग अपने विवेक से देख लीजिएगा। फिर है पाखी भट्ट। पाखी भट्ट यूनियन क्लब और छत्तीसगढ़ क्लब के टेनिस कोर्ट में चल रहे ऑल इंडिया अंडर-18 टेनिस स्पर्धा के बालिका वर्ग में छत्तीसगढ़ की पाखी भट्ट चैंपियन बन गई हैं। उन्होंने फाइनल मुकाबले में अपने ही राज्य की अनामिया दुबे को हराया। तो छत्तीसगढ़ के लिए दोस्तों बहुत ही गौरव का पल है ये। साजन भानवाल, यह अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन श्रेणी में पदक जीतने वाले प्रथम खिलाड़ी हैं। प्रथम भारतीय हैं। साजन भानवाल किस खेल से संबंधित है? विश्व कुश्ती चैंपियन कुश्ती से संबंधित है। साजन भानवाल ने यूक्रेन के प्रतिद्वंदी दिमित्रो वासेत्स्की को पराजित करके कांस्य पदक जीता। मोहम्मद तयान इकराम। मोहम्मद तयान इकराम दोस्तों याद रखिए। फिर है मकाऊ एशियाई हॉकी महासंघ AHF के CEO मोहम्मद तय्यन
मोहगाद तैयन इकबाम को 5 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो आप इस तैयान इकबाम को याद रखें, हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। और है मनिका बत्रा। मनिका बत्रा भारत की महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, नवंबर 2022 थाईलैंड में आयोजित एशियन टेबल टेनिस स्पर्धा में कांस्य पदक प्राप्त किया। यह भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी है जिन्होंने एशियन कप में पदक हासिल किया। भारत की पहली महिला खिलाड़ी है ना, ध्यान दीजिएगा, जिन्होंने एशियन कप में पदक हासिल किया। मनिका बत्रा टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। फिर हरमनप्रीत कौर सितंबर 2022 में है ना, सितंबर 2022 हेतु ICC द्वारा हरमनप्रीत कौर को इस सम्मान हेतु चुना गया। हरमनप्रीत कौर प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर हैं जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ है। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित पुरुष खिलाड़ी ऋषभ पंत जनवरी 2021, आर अश्विन फरवरी 2021, भुवनेश्वर कुमार मार्च 2021 और श्रेयस अय्यर फरवरी 2022 और हरमनप्रीत कौर को अभी सितंबर 2022 हेतु चुना गया प्लेयर ऑफ द मंथ। आगामी खेल आयोजन देख लेते हैं। आगामी खेल आयोजन ICC द्वारा घोषित क्रिकेट स्पर्धा के कार्यक्रम। दोस्तों ये आगामी खेल आयोजन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, पूछे जाते ही हैं। तो ICC वनडे मेंस वर्ल्ड कप में 2023 का भारत में होगा, 27 में दक्षिण अफ्रीका जिम्बाब्वे नामीबिया होगा और 2031 में फिर से भारत और बांग्लादेश संयुक्त रूप से होगा। ICC वनडे वुमेंस वर्ल्ड कप है ना, ये न्यूजीलैंड में अभी 2022 में हुआ वुमेन वाला वर्ल्ड कप और 2025 में भारत में होगा है ना, वनडे वुमेन वर्ल्ड कप। T20 में देख लीजिए 2022 T20 मेंस वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में अभी हुआ। 2024 का अमेरिका व वेस्ट इंडीज़ होस्ट करेगा साथ में मिलकर। दोस्तों ये अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ वाला बहुत टाइम पे याद रखिएगा। फिर से 2026 व है ना, 2026 में भारत और श्रीलंका का दोनों संयुक्त रूप से मेंस T20 वर्ल्ड कप कराएंगे। तो कम से कम ये 3 ठो इसमें याद रख लीजिएगा। और इसमें कौन कौन से याद रखना है, ICC T20 वर्ल्ड कप वुमेन वाला वर्ल्ड कप T20 है, 20-20 ओवर का है। 2023 में भी कहाँ होगा, दक्षिण अफ्रीका में, और 2024 में बांग्लादेश में होगा, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, फिर ICC अंडर-19 मेंस वर्ल्ड कप 2024 में श्रीलंका में होगा और 2026 में जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। ICC अंडर-19 वुमेंस वर्ल्ड कप 2023 का दक्षिण अफ्रीका में होगा, 2025 के मलेशिया और थाईलैंड में होगा। ठीक है, तो अंडर-19 देखिए, अंडर-19 मेन वाला श्रीलंका जिम्बाब्वे और महिला वाला दक्षिण अफ्रीका, और उसके बाद 2025 में मलेशिया और थाईलैंड में होगा। फिर दोस्तों अन्य खेल का आयोजन ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। 2024 में जो ओलंपिक होगा पेरिस फ्रांस में होगा और 28 का लॉस एंजलिस है ना, तो ये दोनों को याद रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2026 का जो शीतकालीन ओलंपिक होगा वो कार्टिना व मिलान इटली में होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। एशियाई खेल 2026 के एशियाई खेल नागोया जापान में और 2030 के एशियाई खेल दोहा कतर में, ये दोनों पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट। फिर है राष्ट्रमंडल खेल, 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 में हुआ, वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ। और 7वां राष्ट्रमंडल युवा खेल 2023 में भी होगा, वो त्रिनिदाद टोबैगो में होगा। ठीक है, तो इसमें 26वां वाला मतलब 2026 का राष्ट्रमंडल खेल याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद अंतरिक्ष वाला है ना। दोस्तों तो आज के वीडियो में यहीं तक के टॉपिक को रखते हैं। इसमें हमने क्या क्या देखा, बहुत इंपॉर्टेंट जो पुरस्कार वाला देखा, और इस सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर देखा। तो दोस्तों करंट अफेयर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही 2 टॉपिक होते हैं, प्राइज़ और स्पोर्ट्स क्षेत्र से संबंधित। ठीक है, तो इसके बाद अब लगभग 1 या 2 ही वीडियो, एक आधी वीडियो रहेगा जिसमें हम इसको कंप्लीट कर देंगे है ना। तो अभी के लिए दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं।